तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी क्लास 10 को छात्र हैं और आप यहाँ पे मैथ के 7 चैप्टर के जो फार्मूला होता है उसको याद करने में आपको परेशानी, हैरानी या कोई समस्या होता है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से देखने के लिए देखेंगे आप तो आपको पूरे यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर आपको 7 है उसका फार्मूला बहुत है। अभी इतना ही नहीं है, ये तो अभी इसे हम बेसिक बता रहे हैं, इसका फार्मूला बताएंगे। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए कितने आप सभी के लिए शानदार बनाए हैं। पूरे आपको हम 7 चैप्टर खाली पढ़ा रहे हैं, ये 7 चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन आपको हम पूरे ऑल चैप्टर की आपको यहाँ पे हम नोट्स आपको दे देंगे। क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा आपको बताएंगे अंत, तो पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बताने वाले 7 चैप्टर के हम यहाँ पे क्या फार्मूला। सबसे फर्स्ट में है कि क्षैतिज रेखा, ये फार्मूला नहीं है, इससे मतलब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आपको इस विवराव लिखेंगे इसको तो उसमें आपको फार्मूला आएगा, दूरी सूत्र निर्देशांक सब आएगा आपको। तो आप वीडियो में अंत तक बनिए, उसके बाद आप पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए तो लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहती हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन ये सॉरी क्या बोला है कि क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे, तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं हम। देखिए ऐसा दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, ई हो गया और एक मेरा ये शरीर हो गया। आप ना समझिएगा ना तो इससे समझ लीजिए, चलिए समझिए। ये जो हम लोग का है जो खाड़ा वाला ये क्या है, तो ये हम लोग को जो खाड़ा वाला है ये क्षैतिज रेखा, क्या है, क्षैतिज रेखा है ना। शरीर तो ऐसा ही है, हाई हाथ हो गया, ये शरीर हो गया, तो हाई जो खाड़ा है इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। तो ये हम लोग क्या हो गया, एक्स हो गया। जो ऐसा है ऐसा ऐसा जा रहा है ऐसा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको आएगा कि क्षैतिज रेखा बराबर क्या होता है, तो एक्स के वाई, तो हम सभी को एक्स होता है, क्या होता है एक्स। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग को होता है क्या, वाई, क्या होता है, हम सभी को यहाँ पे वाई होता है। आगे आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे इतना हो गया। अब कह रहा है मूल बिंदु, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्व रेखा, जो किसे बोलेंगे, ऊर्ध्व रेखा बोले या ऊर्ध्वाधर रेखा बोले, बात क्या होगा, एक है, बोथ आर इक्वल। आगे आ रहा है यहाँ पे वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है, उसे ही क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। देखिए मूल बिंदु किससे कहते हैं, आपको यहाँ पे दिखता होगा। देखिए मान लीजिए यह जो दिख रहा है, तो यह जो क्या है हम लोग का, यह हम लोग का है यहाँ पे एक्स क्षैतिज रेखा, हाई क्या है हम लोग का वाई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। तो इसके जो बीच में यहाँ पे टकरा रहा है तो इसे ही क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 क्या होता है, 0,0, तो यही हम लोग क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो साफ साफ लिख दिया है कि जिस बिंदु पर क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष एवं ऊर्ध्व रेखा, जिसको वाई अक्ष बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती मतलब काटती है, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग मूल बिंदु कहती है। समझ गए, चलिए यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब आ रहा है वही जो बताए हैं कि यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0, ये आपका यहाँ पे VBI है, जो आपको यहाँ से क्या एग्जाम में आया हुआ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है। आगे आ रहा है कि यहाँ पे किसी बिंदु की निर्देशांक में 2 मान x, y होते हैं, इन यहाँ पे जिनमें पहले क्या बोलते हैं हम x बोलते हैं, और x को क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, भुज। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे x निर्देशांक, भुज बोले क्या बोले, x निर्देशांक बोले, और दूसरे को क्या बोलते हैं, y बोले, y क्या बोलते हैं, कोटि, हाँ कोटि बोले या y निर्देशांक बोले। देखिए बस समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कि जो यह दिख रहा है, तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, x बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y को हम लोग क्या बोलते हैं, तो y को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भुज, क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x को पहले क्या बोलते हैं, तो x जो है
एक्स को बोलते हैं हम लोग भुज और वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक और इसको बोलेंगे वाई निर्देशांक। इतना बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं हम सभी को कि किसी बिंदु वाई अक्ष से दूसरे उस बिंदु की भुजा या एक्स निर्देशांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो बनेगा, उल्टा बनेगा। मतलब ये कह रहा है कि किसी एक्स मतलब किसी बिंदु वाई बोलेगा तो क्या मारेंगे? यहाँ पे भुजा एक्स में बदल जाएगा। जो यहाँ पे दिया है कि किसी बिंदु वाई अक्ष से जाएगा तो वह किस में बदलेगा? भुजा एक्स में। और वही यहाँ पे रिपीट उल्टा कर रहे हैं कि किसी बिंदु वाई से चलेगा तो वाई से जब दूरी चलेगा तो कोटि बोलेगा। कोटि को क्या बोलते हैं हम लोग? वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। समझ में आया? इसमें से तो हर सलीके पक्का है कि आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपको बोलेगा यहाँ पे किसी बिंदु से वाई बोलेगा तो क्या मारेंगे? भुज मारे। अब भुज क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। अब वही रिपीट कर दे कि किसी बिंदु, अब उल्टा यहाँ पे आ जाए एक्स, तो एक्स बोलेगा तो क्या मारेंगे? वाई मारेंगे। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आया समझ में? आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इतना ही नहीं, अब वीडियो में रुकिए अंत तक और तब उसके बाद आपको पीडीएफ बताएंगे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अभी अगला फॉर्मूला क्या कह रहे हैं। तो उसके आगे देखिए यहाँ पे हम सभी को 7 नंबर कह रहा है कि एक्स पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे एक्स 0 एवं यहाँ पे वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का क्या होगा? निर्देशांक। तो 0, वाई होगा। समझ में आया? नहीं आया होगा समझ में। देखिए यहाँ से आपका भी ये वो मिलेगा। क्या रहा है कि एक्स पर स्थित रहेगा, एक्स पर। तो एक्स का एक्स लिख देखिए ब्रैकेट में जब लिखा था ना, पहले एक्स लिखा था तो अब क्या लिखा था? वाई। तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो एक्स का एक्स तो छोड़ दे रहे हैं और वाई नहीं दिए तो वाई का मान क्या लगाते रहे? 0 लगाते रहे। समझ में आ रहा है? जब एक्स से पूछेगा तो एक्स के एक्स रहने देंगे, वाई का 0 लगा देंगे। हो गया ना। फिर उसी तरह अब वाई पूछ रहे हैं तो फर्स्ट में तो पहले वाई नहीं लगाएंगे, फर्स्ट में तो एक्स लगता है तो एक्स का मान तो यहाँ पे दिया नहीं है, एक्स नहीं है तो एक्स का 0 हुआ, वाई का दिया तो वाई का वाई रह गया। उल्टा जब एक्स पूछे तो 0, एक्स और वाई पूछे एक्स पूछेगा तो एक्स के एक्स से रख देना है और वाई के मान 0। हाँ जब वाई पूछेगा तो एक्स के 0 और वाई के वाई रह जाएगा। समझ में आया? इसको याद रखिएगा। अब आता है दूरी सूत्र। क्या रहा है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम लोग का होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हम सभी को? दूरी सूत्र होता है। ईवी क्या हम लोग का वी है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आ रहा है 9 में मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु को अगर ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसका यहाँ पे हम सभी को सूत्र क्या होता है? तो उसका हम सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे आ रहा है हम सभी को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स वाई पूछे था, एक्स प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, ये 2 गया था 2 हो गया, कोमा x1 प्लस x2 बटा 2। ये क्या हुआ हम सभी को? यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बटा 2, कोमा x1 प्लस यहाँ पे x नहीं इधर y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है ना। अब हम सभी को आ रहा है त्रिभुज के केंद्र, यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं बोल रहे हैं, त्रिभुज के केंद्र का क्या निर्देशांक x का और y का। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बता 3, मतलब 3 में तो 3 आ गया, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। ये किसका होता है? हम सभी को त्रिभुज के केंद्रक बोल रहा है, केंद्र का। तब क्या होगा? यह होगा। तो 2 और फॉर्मूला बचा हुआ है, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और वीडियो वाला अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग प्यारा सा क्या कीजिए, लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पे हम सभी को आ गया 12 में विभाजन सूत्र। यह बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। विभाजन सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है हम सभी को m1x2 प्लस m2x1 हाँ बटा m1 प्लस m2। सेम है, जहाँ जहाँ m है सीधा रहेगा, बस जहाँ x है वहाँ पे y हो गया है। m1 तो m1 है, m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2। ही किसका हुआ हम सभी को, यह हुआ विभाजन सूत्र। अब आया लास्ट में यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 1/2 y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ही किसका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपका भी VVI है, ठीक है ना, सब VVI है लेकिन, ठीक है। और एक और इसको फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, एक मिनट, क्या है, देखिए मान लीजिए ये ऐसा होगा, ठीक है ना, तो यह मान लीजिए हम सभी को होता है प्लस कोमा प्लस, क्या होता है, ध्यान समझिएगा, प्लस कोमा प्लस, ये होता है माइनस कोमा प्लस, ये होता है माइनस कोमा माइनस, और ये होता है प्लस कोमा माइनस, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम बोलते हैं प्रथम, क्या बोलते हैं, प्रथम, क्या बोलते हैं, प्रथम। इसको बोलते हैं द्वितीय, क्या बोलते हैं, द्वितीय। और इसको बोलते हैं तृतीय, क्या बोलते हैं, तृतीय। और इसको बोलते हैं यहाँ पे चौथा। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से हर सारे एगो क्वेश्चन देखने को एगो दूगो मिलता है, तो मिलता है, बोलेगा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि 4, -6 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब होता है 4 गो थांस है, तो क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलते हैं। तो की चतुर्थांश में देखिए चिन्ह खाली पता कीजिए, मान लाख करोड़ अरब खरब कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या ही प्लस है और यहाँ पे दिया है तो माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस होता है चौथा में, तो क्या मारेंगे, चौथा को टिक करेंगे। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि रूट अंडर -√6, -√5 की चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में चिन्ह देखिए, चिन्ह है इसका भी माइनस और इसका भी है माइनस, और माइनस माइनस होता है तीसरी में, इसलिए क्या होगा, तृतीय, क्या होगा, तृतीय। तो ये सब याद हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना होगा, प्रथम होता है प्लस प्लस, दूसरी में होता है माइनस प्लस, तीसरी में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है प्लस माइनस। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आपको इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा इसका, तो आप इस वीडियो को कमेंट में देखिए, हम एक PDF का यहाँ पे इसका लिंक वहाँ पे पिन कर दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप PDF इसका डाउनलोड करके अच्छे से प्रिंट करा लीजिएगा। एक मोटिवेशन भी लिख दिए और अच्छे से इसका पढ़ाई कर लीजिएगा। बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। थैंक यू।